बैटल ऑफ बंगाल के रिजल्ट का काउंटडाउन देखिए शुरू हो चुका है। काउंट शुरू होने में महज कुछ घंटों का वक्त यहां पर बचा है और उससे पहले नया संग्राम भी छिड़ता हुआ दिख रहा है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मौलाना बंगाल में तकरीरें पढ़ रहे हैं तो फाल्ता में टीएमसी के जहांगीर खान को लेकर आर पार जैसी सिचुएशन इस वक्त हो गई है। फलता वही सीट है जिस पर टीएमसी के दबंग नेता जहांगीर खान चुनाव लड़ रहे हैं और यह सीट चुनाव के पहले ही सुर्खियों में लेके बनी हुई है। 29 अप्रैल को भी फलता में विवाद हुआ था, बीजेपी के प्रत्याशी के साथ मारपीट की बात भी सामने आई थी। हालांकि तब मामला शांत हो गया था, लेकिन कल फिर फलता में हंगामा हुआ। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए। जहांगीर खान के समर्थकों पर धमकी देने और महिलाओं से बदसलूकी के आरोप तक लगाए गए और कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि जहांगीर खान के लोगों ने उन्हें वोट भी नहीं देने दिया, जिसके बाद बवाल हंगामे और वोटिंग के दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर अब फलता में 21 मई को रीपोलिंग करवाने का फैसला लिया गया है इलेक्शन कमीशन की ओर से। और इधर मौलाना जर्जिश अंसारी का एक बयान भी लगातार वायरल हो रहा है, जहां पर काउंटिंग से ठीक पहले मौलाना जर्जिश अंसारी का यह कहा है कि बंगाल के चुनाव में जो गलती की है उसे मुसलमानों को भुगतना होगा। मौलाना जर्जिश अंसारी का यह कहना है कि मुसलमानों के लिए अब रोने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब बंगाल में भी योगी मॉडल लागू होगा। तो देखिए ये बयान यहां पर लगातार सामने आया, इसको लेकर जो सियासत हो रही है उस पर हम बहस भी यहां पर करेंगे और कई सारे मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे भी। लेकिन पश्चिम बंगाल में मौजूदा जो हालात इस वक्त बने हुए हैं वो आप देखिए, लगातार सियासी बयानबाजी और सबसे ज्यादा चर्चित सीट अगर कोई आई तो फलता की वो सीट थी। फलता की सीट को लेकर कई तरीके के आरोप यहां पर लगाए जा रहे थे और कई सारी अनियमितताएं बरती गई, ऐसा टीएमसी का कहना है। और वहीं बीजेपी कह रही है कि अब जो भी हुआ है उसको लेकर रिपोलिंग भी यहां पर होगी। इलेक्शन कमीशन की ओर से भी देखिए पूरा एक्शन यहां पर लिया गया है। 21 तारीख को रिपोलिंग होगी, यानी कि 4 मई को अब जो नतीजा आएंगे उसमें एक सीट का आंकड़ा आपको नहीं मिलेगा और वो सीट होगी फलता, जहां से जहांगीर खान देखिए टीएमसी के प्रत्याशी भी हैं। इससे पहले आपने अजय पाल का एक वीडियो भी वहां पर देखा होगा, जो बतौर ऑब्जर्वर वहां पर गए थे और उन्होंने बकायदा यह भी कहा था कि बाद में अच्छे से खबर लेंगे, फिर रोना गाना नहीं। और उसको लेकर बकायदा यहां पर जहांगीर खान की ओर से कहा गया था कि खेला आपने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। और पता चलेगा कि कभी आज फला जगह जलसा नहीं हो पाएगा। एसपी साहब ने आपके जलसे को रिजेक्ट कर दिया है। अब 10 बजे से ज्यादा माइक की परमिशन नहीं मिलेगी। अब मस्जिद में आपको अजान माइक से देने की जरूरत नहीं है। पता चलेगा उस वक्त हम आपकी बस्तियों में आकर जुमे के खुतबे देकर आपको मुबारकबाद पेश करेंगे। बंगाल वालों, मुबारक हो तुम्हें, यही चाहते थे और यही तुम्हें मिल गया है। यही चाहते थे और यही तुम्हें मिल गया है। हम आपको सलाम करेंगे और आपको मुबारकबाद पेश करेंगे। और देखिए इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे सहयोगी कई सारे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त यतेंद्र शर्मा कोलकाता से हमारे साथ लाइव है, अमित पांडे हमारे साथ हैं, डायमंड हार्बर सीट जो कि बेहद महत्वपूर्ण सीट भी यहां पर है, वहां से लाइव अरुण सिंह हमारे साथ कोलकाता से यहां पर लाइव है। अरुण, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, अभी एक नया यहां पर टॉपिक चढ़ा है जहां पर जर्जिश अंसारी का बयान है। उन्होंने कहा कि योगी मॉडल आ जाएगा अगर बीजेपी जीत जाती है। एक तरीके से मुसलमानों को भड़काने का प्रयास यहां पर किया गया है। देखिए, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो चुनाव से पहले नहीं किया, ये ठीक बात है, लेकिन चुनाव के बाद भी इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। चुनाव में लोगों को डराने, धमकाने या उनको इंटिमिडेट करने की बात इस तरह के बयान से होती है। लेकिन चूंकि अब चुनाव हो चुका है, काउंटिंग होने वाली है, इसलिए इस बयान को अब कानून अपने नजरिए से देखेगा। चुनाव पर इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। जहां तक सवाल है, मैं कहाँ हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें। ये देखिए, ये सखावत गर्ल्स इंटर कॉलेज है, जहां पर भवानीपुर की ईवीएम रखी है। भवानीपुर मतलब शुवेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी की जो लड़ाई है, यहीं स्ट्रांग रूम में वो सारी ईवीएम रखी हुई हैं और यहीं पर मतगणना होने वाली है कल सवेरे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहां पर कल सबकी नजरें रहेंगी, पूरे देश की नजरें रहेंगी। लेकिन उसकी सुरक्षा का इंतजाम और ज्यादा तेज कर दिया गया है। 165 नए ऑब्जर्वर और 77 पुलिस ऑब्जर्वर जो नए लगाए गए हैं वो यहां पर भी आप देखिए, यहां पर 5 स्तर की सुरक्षा आप देखेंगे तो आपको लगातार पहला जो घेरा है तैयारियां कर दी गई हैं। और क्योंकि कल सब कुछ यहां पर होना है, काउंटिंग डे है, बेहद महत्वपूर्ण दिन भी यहां पर है, आप लगातार नजर बना के रखिए। अमित पांडे भी इस वक्त डायमंड हार्बर में मौजूद हैं। अमित, देखिए नई बयानबाजी यहां पर शुरू हो गई है। जर्जिश खान का बयान आपने सुन भी लिया होगा। हालांकि चुनाव के बाद ये बयान दिया गया, लेकिन भड़काने का प्रयास है, मुसलमानों को प्रभावित करने का प्रयास है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उनका बयान सामने आया है, हमने विशेषज्ञों से, कानून के विशेषज्ञों से बात की है और जानकारों से बात की है, तो उनका ये कहना है कि नियम और कानून के दायरे में जो उन्होंने ये बयान है वो बिल्कुल नहीं आता है। और अब डायमंड हार्बर जिसका आप जिक्र कर रही थी, उसके पास की फाल्टा की सीट है, हम उसके पास मौजूद हैं और यही सबसे चर्चित सीट रही है और इसका जो असर है, इसकी गूंज है दूसरे चरण के चुनाव में
पूरी तरीके से सुनाई दे रही थी सबको, क्योंकि यहीं पर हिंसा हुई, यहीं पे शिकायत हुई, यहीं पे रीपोलिंग की वापस शिकायत हुई और यहीं से जो सबसे बड़ा वीडियो है, जो वायरल वीडियो है, वह जगह जगह सर्कुलेट किया गया। यूपी के चर्चित आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा का तो तमाम तरीके के जो एक्टिविटीज है वो यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र में हुई और चुनाव यहाँ पर रीपोलिंग के आदेश से ठीक पहले कल एक बड़ी सुरक्षा की तैनाती का भी इस इलाके ने दौर देखा, तो इस पर भी यहाँ पर सबकी नजर रहेगी। और जाहिर सी बात है, जो उन्होंने ये बयान दिया है ये कतई नियम और कानून के दायरे में नहीं आता और संबंधित एजेंसियां अगर देख रही होंगी तो ऐसी उम्मीद की जा रही जल्द ही इनको भी इस बाबत कुछ न कुछ नोटिस जरूरी यहाँ पर है। और फलता देखे काफी संवेदनशील इलाका भी वहां पर है और किस तारीख को एक बार फिर से वहां पर रिपोलिंग होगी, हम चाहेंगे आप नजर बना के रखिए। यतेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कोलकाता में उनकी मौजूदगी इस वक्त है। यतेंद्र, कोई रिएक्शन अब तक आया? जर्जिस खान ने कहा है कि योगी मॉडल अपनाया जाएगा, अगर बीजेपी आ जाती है तो मुसलमानों ने अब जो किया, जो जिस तरीके से वोट दिया, अब उनको भुगतना होगा, ये बयान है उनका। देखिए बिल्कुल, लेकिन ये बयान भड़काऊ कम और डर और दहशत के साये में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि भड़काऊ वो तब हो सकता था जब चुनाव से पहले वो भड़काने की कोशिश करते या उनको बहकाने की कोशिश करते, लेकिन क्योंकि वोटिंग पूरी हो चुकी है, वोटिंग प्रोसेस पूरा हो चुका है, अब रिजल्ट का इंतजार है। तो ऐसे में जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं उसमें बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है, तो उसकी वजह से वो डर लग रहा है और वो डर का आलम है कि वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या अब बीजेपी की सरकार आएगी तो लाउड स्पीकर बंद हो जाएंगे, जो गलती की है उसे भुगतना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं दहशत के साए में और वो ये मान के चल रहे हैं कि जिस तरह से और ज़्यादा वोटिंग उनको करनी थी या एकजुट होना था, कहीं अगर सीपीएम या कांग्रेस की तरफ मुसलमान गए हैं, मुस्लिम वोट गया है, तो वो उसका खामियाजा टीएमसी को भुगतना पड़ेगा और उसके बाद अगर बीजेपी आती है तो योगी मॉडल यहाँ पर अपना लागू हो सकता है पश्चिम बंगाल सरकार में। तो वो अपना डर दिखा रहे हैं, अपनी दहशत दिखा रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पर देखिए यतेंद्र, बात होती है मानसिकता की, कुछ सोच तो लेकर चल रहे हैं ना, और ऐसा नहीं है कि इसमें दो राय नहीं, इसमें कह सकते कि उन्होंने कहीं ना कहीं प्रभावित ना किया हो इससे पहले बिना कैमरे के पीछे भी बहुत काम हो सकता है। लगातार अरुण भी हमारे साथ है। अरुण, क्या जिस तरीके का बयान हम यहाँ पर आया है तो साफ साफ तो ये कहना ही है कि मानसिकता पर भी तो सवाल खड़े होते हैं ना कि किस तरीके की सोच लेकर ये चल रहे थे, और खुद मौलाना है, तो ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने कभी प्रभावित ही ना किया हो या ऐसी बातचीत ही मुस्लिम तबके के साथ इनकी हुई ना हो। देखिए, मुश्किल तो यह है कि जो बात वो कह रहे हैं अगर वो सही है तब तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। वो कह रहे हैं कि आपने बीजेपी की सरकार लगभग आने दी है, इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं मुसलमानों के बारे में, वो कह रहे हैं कि अब आपको नमाज पढ़ने के लिए भी आप जो है लाउड स्पीकर से लोगों को नहीं बुला सकते हैं, अब योगी मॉडल लागू हो गया। इसका मतलब वो मान रहे हैं कि मुसलमान वोट बटे हैं, वो मान रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस सरकार वापस नहीं आ रही है और तृणमूल कांग्रेस का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक ही है। तो अगर इस तरह से मौलाना पहले ही काउंटिंग के पहले ही रिजल्ट की घोषणा कर दे रहे हैं, उनकी बात में कितना दम है, कितनी सच्चाई अलग बात है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दबाव एक जरूर तृणमूल कांग्रेस पर इस बयान से बनेगा और खासतौर से जो उनका सबसे सॉलिड वोट बैंक, जिसको माना जाता है कि एन मास उनको वोट मिलता है, क्योंकि हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी दोनों एक तरह से मैदान से हट गए थे जब वो स्टिंग ऑपरेशन एक सामने आया था। उसके बाद से चुनौती नहीं रह गई थी मुस्लिम वोटों के बंटवारे की, लेकिन अगर वो ये बात कह रहे हैं तो वो एक छुपा हुआ संकेत दे रहे हैं कि मुस्लिम वोट कुछ इलाकों में बटे भी हैं। बेशक, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम डिटेल्स आपने यहां पर पहुंचाई और किस तरीके से अब वहां पर सख्ती पूरे पश्चिम बंगाल में इस वक्त देखने को मिल रही है, अलग अलग जिलों से हमने यहां पर देखी भी।